बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा डाटा है उसको कंप्यूट कैसे किया जाता है, और उसके अलावा हम देखेंगे डाटा की नॉर्मेलिटी के क्या हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बगैर हम अपने एनालिसिस रिलायबल या अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो डाटा की नॉर्मलाइजेशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और डाटा की नॉर्मलाइजेशन चेक करने से पहले इसका कंप्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूट क्या होता है कि हम लोग एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। कंप्यूट किए बगैर हम लोग अपने एनालिसिस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स को, या जो हमारे आइटम्स हैं इनको कंप्यूट करके एक नया वेरिएबल बनाना। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद कंप्यूट वेरिएबल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं नार्सिसिस्टिक लीडर का बनाना चाहता हूँ, नार्सिसिस्टिक लीडर का मीन निकालना चाहता हूँ, कंप्यूट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, ऑल पे जाऊँगा। ऑल पे जाने के बाद यहाँ मीन पे क्लिक करूँगा। मीन पे क्लिक करने के बाद जितनी मेरी आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पर नार्सिसिस्टिक की मेरी 6 आइटम्स हैं। पहले नार्सिसिस्टिक की पहली आइटम पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। दूसरी पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। तीसरी पे क्लिक करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। इस तरह चौथी पे, इस तरह पांचवी पे, और इसी तरह छठी पे। करने के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया। नार्सिसिस्टिक का हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा मीन है। ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया। हमने जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसके राइट कॉर्नर पे जाएंगे, देखेंगे कि जो हमने नया वेरिएबल क्रिएट किया उसका मीन निकल आया। ठीक है, मीन का जो आप देख सकते हैं ये सारा हमने मीन निकाला हुआ है कंप्यूट करने। इसी तरह मैंने काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का पहले से निकाल के रखा हुआ था टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो इस तरह आपने अपने दूसरे वेरिएबल्स का भी मीन निकाल लेना है। और क्योंकि मीन कंप्यूट वेरिएबल को कंप्यूट किए बगैर आप लोग अपने एनालिसिस नहीं रन कर सकते। लाइक आगे आपने डाटा नॉर्मलाइजेशन चेक करनी है, आगे आपने मेडिएशन, मॉडरेशन, रिग्रेशन रन करनी है, आगे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। तो आप लोग कंप्यूट किए बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्केल की रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि जो हमारा वेरिएबल है उसको कंप्यूट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूट क्या होता है कि सिंपली इसका हमने मीन निकाला है। इसका एक तो ये तरीका है, दूसरा आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। और मैन्युअली करने के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मीन को किया है, तो हम लोग इसको लाइक इस तरह भी पुट कर सकते हैं कि कॉमा लगा के 1+2, इसी तरह 3, इसी तरह 4, इसी तरह 5, और इसी तरह 6 करके डिवाइड कर देंगे इसको। नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 6। लाइक जैसे हम लोग मीन निकालते हैं उसी तरह इसका भी निकल आएगा। क्या कह रहा है, चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ओके। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह लाइक ये देखें, जिस तरह हम लोगों ने तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए निकाला है, आप मैन्युअली भी जैसे हम लोग मीन मीडियन मॉड निकालते थे वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे डाटा की नॉर्मलाइजेशन कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं।
डाटा की नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव पे जाने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे वेरिएबल जो हमने कंप्यूट किए थे उन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ ऑप्शंस का बटन है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि इन दोनों को क्लिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम को क्लिक हुआ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्टोसिस और स्क्यूनेस को भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो समझने वाली बातें हैं, एक तो मीन है। मीन हमें पता है एवरेज क्या है, लाइक आप लोग डाटा का सारा जमा करो, उसको डिवाइड करो, आपको पता चलेगा कि एवरेज लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया, या एवरेज रिस्पॉन्स किया है, या इनका मीन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि जो डाटा है वो मीन से कितना डिविएट कर रहा है या कितना उस मीन से उसका कितना फर्क है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 2 भी हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू लिटरेचर लेस देन 2 जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो ज़रा अच्छी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकती है। तो मीन जो है वो लिटरेचर के मुताबिक अगर तो वो 3.5 या 3 अबव है तो वो बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर तो वो 2.5 है या 2.5 से 3 है, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन 2.5 से अगर नीचे है तो वो बैड कंसिडर किया जा सकता है। तो एक तो हमारा मीन हो गया, एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तीसरी बात जो समझने वाली है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या होता है कि डाटा का, हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि डाटा का झुकाव, लाइक ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम से कम क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। तो हम लोग इसको मेजर करने के लिए, हम लोग इसको समझने के लिए ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्क्यूनेस है, आप लोग देख सकते हैं कि डाटा यहाँ से बिल्कुल नीचे झुका हुआ है। इसी तरह डाटा यहाँ से दूसरी तरफ से भी नेगेटिव की तरफ भी झुक सकता है, लाइक ये नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है। अच्छा, कुछ काउंटरडिक्ट बातें हैं, कुछ लिटरेचर के मुताबिक +2 से -2 स्क्यूनेस की वैल्यू होनी चाहिए फॉर डाटा नॉर्मलाइजेशन के लिए, जो हमें बताता है कि हमारा डाटा नॉर्मल है। और कुछ लिटरेचर के मुताबिक +1 से -1, क्योंकि ये काउंटरडिक्ट चीज़ें हैं, हम लोग इनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको डाटा की नॉर्मलाइजेशन के लिए और चीज़ बता दूंगा कि हम लोग इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसमें जो समझने वाली बात है वो कर्टोसिस है। कर्टोसिस होती है कि डाटा की हाइट, या हम कह सकते हैं डाटा का जो अप या डाटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, लाइक डाटा की पीक कितनी है। तो अच्छा, कुछ लोगों ने इस चीज़ को बड़ा लाइक रॉन्ग वे में किया होता है। लाइक लिटरेचर के मुताबिक, या इसका अगर आप SPSS की अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें यही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो लेप्टोक्रियोटिक है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अगर आपका डाटा +3 से -3 के दरमियान में होगा तो वो लेप्टोक्रियोटिक है। और दूसरी इसकी फॉर्म है जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मीजोक्रियोटिक कहते हैं। अगर डाटा आपका +2 से -2 के दरमियान है तो मीजोक्रियोटिक है। और तीसरी है प्लेटिक्रियोटिक, जो कि +1 से -1 के दरमियान में होती है। अच्छा, लिटरेचर में और मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ बुक्स में ये मेंशन किया गया है कि +3 से -3 के दरमियान में जो डाटा होता है उसे प्लेटिक्रियोटिक कहते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप SPSS की बुक्स भी पढ़ें तो उन्होंने यही मेंशन किया है कि प्लेटिक्रियोटिक +1 से -1 होता है डाटा की पीक, और लेप्टोक्रियोटिक +3 से -3 होता है। अगर +3 से -3 है डाटा तो, या -3 से +3 है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे समझने वाली कुछ चीज़ें यही थी।
कि लेप्टोक्रियोटिक, मीजोक्रियोटिक, प्लेटिक्रियोटिक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग आए, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को सिर्फ देखना है, ठीक है। अच्छा, स्क्यूनेस में हमने क्या कहा था कि हमारा जो डाटा है वो -1 से +1 या -2 से +2 के दरमियान में हो, ठीक है। और कर्टोसिस में हमने कहा था कि हमारा डाटा -3 से +3 के दरमियान में हो। अच्छा, समटाइम क्या होता है कि यार समझ नहीं आ रही, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करें, इसको इजीली समझने के लिए कैसे चेक करें, और यहाँ पे हम लोगों को समझ भी नहीं आ रही क्या है। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, तो उसका भी एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ से जाएं एक्सप्लोर के ऑप्शन में, ठीक है। एक्सप्लोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर जो आपने वेरिएबल कंप्यूट किए हैं वो यहाँ पे पुट करना है। प्लॉट के ऑप्शन में जाना है, इसको अनचेक करके इसको चेक करना है, हिस्टोग्राम को यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद एक नए टेबल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अच्छा, नए टेबल शुरू हो गए हैं। अच्छा, हमें अभी भी नहीं पता चल रहा कि हमारा डाटा नॉर्मल है कि नहीं, बेल कर्व में है कि नहीं। डाटा की नॉर्मेलिटी एक तो वो तरीका है, दूसरा आप लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम से भी इस चीज को चेक कर सकते हो कि डाटा नॉर्मल है भी है कि नहीं हमारा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर का चेक करता हूँ। ये काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, फिर आप लोग देख लें, यहाँ पे डबल क्लिक किया, एलिमेंट के ऑप्शन पे गया, शो डिस्ट्रीब्यूशन कर। अच्छा, एक तो ये हमें बता रहा है कि जी आपका डाटा बेल कर्व में है, नॉर्मल है। दूसरा आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि जी हमारा डाटा नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डाटा की जो तकसीम है, जो फैलाव है वो नॉर्मल है। तो यू कैन यूज दैट डाटा फॉर योर एनालिसिस। तो इसी तरह हम लोग इसको बंद करते हैं, हम लोग नासिस्टिक पे जाते हैं, हम लोग चेक करने जाते हैं कि यार इसका भी हमारा डाटा जो है नॉर्मल है भी है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन पे गए, एलिमेंट पे गए, शो डिस्ट्रीब्यूशन कर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जस्ट ये देखें, ये भी बता रहा है हिस्टोग्राम के हमारा डाटा नॉर्मल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे इन जगहों पे क्लिक होता, लेकिन ये बता रहा है कि आपका डाटा नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप लोग इसको अपने एनालिसिस के लिए चेक कर सकते हो। सो सबसे पहले जो मेरी वीडियोस थी मैंने उनमें SPSS बताया, उसके बाद फ्रेमवर्क के बारे में, और उसके साथ साथ मैंने डाटा कैसे पुट करना है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, और लाइबिलिटी क्या है, और उसके बाद डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक होती है, डाटा को कंप्यूट कैसे करते हैं, लाइक इस वीडियो में मैंने ये सिखाया। अच्छा, इससे अगली जो वीडियोस होंगी हम लोग फर्दर लेके चलेंगे, और हम लोग रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेडिएशन, मॉडरेशन, जितनी चीज़ें हैं इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलेंगे। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और आप लोग भी कोई कमेंट्स हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।